ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। रूल 6 बेसिकली ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज liable on same contract. Joinder of parties liable on same contract. अब क्या है रूल 6, आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन, यानी रूल 6 कहता है इट इज एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ के ऊपर है। ज्वाइन एज पार्टीज टू द सेम सूट ऑल और एनी ऑफ द पर्सन्स severally or jointly and severally liable on any one contract including parties to bill of exchange, hundies and promissory note. आइए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं। अगर हम रूल 6 के इसेंशियल्स के बारे में बात करें, इसेंशियल्स ऑफ रूल 6, सबसे पहला है चॉइस ऑफ प्लेंटिफ, यानी इट इज एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ कि जो प्लेंटिफ है वो किसे डिफेंडेंट बनाना चाहता है, राइट। क्या प्लेंटिफ कॉन्ट्रैक्ट में जितने पर्सन्स थे, क्या उन सभी पर्सन्स को डिफेंडेंट बनाना चाहता है या किसी एक पर्सन को? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्डर 1 रूल 6 से डील करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने अप टू ऑर्डर 1 रूल 5 तक कवर किया विथ suitable examples and leading case laws. In this particular video, we will cover Order 1, Rule 6 of Code of Civil Procedure. Order 1, Rule 6. Order 1, Rule 6 basically ज्वाइनिंग ऑफ डिफेंडेंट की बात करता है एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। ज्वाइनिंग ऑफ डिफेंडेंट एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। Rule 6 basically joinder of parties liable on same contract की बात करता है। joinder of parties liable on same contract। joinder of parties लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है रूल 6, आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन, यानी रूल 6 कहता है इट इज एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ के ऊपर है। ज्वाइन एज पार्टीज टू द सेम सूट all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract including parties to bill of exchange, hundies and promissory note. आइए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं। अगर हम रूल 6 के इसेंशियल्स के बारे में बात करें, इसेंशियल्स ऑफ रूल 6, सबसे पहला है चॉइस ऑफ प्लेंटिफ,
यानी इट इज एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, कि जो प्लेंटिफ है वो किसे डिफेंडेंट बनाना चाहता है, राइट। क्या प्लेंटिफ कॉन्ट्रैक्ट में जितने पर्सन्स थे, क्या उन सभी पर्सन्स को डिफेंडेंट बनाना चाहता है या किसी एक पर्सन को? और यहां स्पेसिफिकली बात किया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और हुंडीज के बारे में। अगर प्लेंटिफ ने दो या दो से अधिक पर्सन्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड किया था, यानी प्लेंटिफ और दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच प्लेंटिफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो क्या प्लेंटिफ उन सभी पर्सन्स को डिफेंडेंट बनाना चाहता है या किसी एक पर्सन को बनाना चाहता है? इट इज एट द चॉइस ऑफ प्लेंटिफ, राइट। दूसरा, ज्वाइंट और सेवरल लायबिलिटी। ये रूल वहां अप्लाई करता है जहां जो डिफेंडेंट्स है उनकी लायबिलिटी या तो कलेक्टिव लायबिलिटी थी या इंडिपेंडेंट या सेवरल लायबिलिटी थी, यानी ईच वन इज सेपरेटली लायबल और दे वर कलेक्टिवली लायबल। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट। तीसरा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात यहां किया गया है। इसमें बात किया गया है कुछ स्पेशल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और हुंडीज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसे मैंने अपने बैंकिंग लॉ के लेक्चर्स में डिटेल में समझाया हुआ है, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो रूल 6 के 3 इसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला, प्लेंटिफ का चॉइस। दूसरा, जिन पर्सन्स के अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है उनकी ज्वाइंट लायबिलिटी थी या सेपरेट लायबिलिटी थी। और तीसरा, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात यहां किया जाता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और हुंडीज। आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। मान लो ए, बी एंड सी jointly signed a promissory note to pay rupees 50,000 to D। मान लो A, B, C इन तीनों ने ज्वाइंटली यानी सेम कैपेसिटी में एक प्रोमिसरी नोट साइन किया, जिसमें इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये 50,000 रुपए देंगे, किसको? डी को। एम आई क्लियर? ए, बी, सी ज्वाइंटली साइंड अ प्रोमिसरी नोट टू पे 50,000 रुपीज टू डी। नाउ अगर ये अपने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं एज पर द अग्रीमेंट, तो यहां जो डी है इट इज एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, कि ये चाहे तो इन तीनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, जिसमें तीनों को डिफेंडेंट बना सकता है, रिकवरी ऑफ मनी की बात कर सकता है, क्योंकि ये सभी क्या है? ज्वाइंटली लाइबल है एज पर द अग्रीमेंट। या केवल ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है या बी के या सी के। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। और यहां हम जिस स्पेशल मेंशन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और हुंडीज। यानी इन तीन केसेस में इट इज एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ कि वो किसे डिफेंडेंट बनाना चाहता है। वो चाहे तो किसी एक पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है या ज्वाइंटली सभी पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। ऑर्डर 1 रूल 6 बेसिकली प्लेंटिफ को ये डिस्क्रिप्शन देता है कि वो
डिफेंडेंट बना सकता है किसी एक पर्सन को या कुछ पर्सन्स को या सभी पर्सन्स को हु आर लाइबल अंडर सेम कॉन्ट्रैक्ट इन अ सूट, राइट। ये था ऑर्डर 1 रूल 6 ऑफ सीपीसी जिसे हमने डिस्कस किया। तो 3 इसेंशियल एलिमेंट थे इसके, चॉइस ऑफ प्लेंटिफ, ज्वाइंट और सेवरल लायबिलिटी, और तीसरा स्पेशल मेंशनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड हुंडीज। अगर आपको मेरे वीडियोस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।